मेरे कुछ भी बोलने से पहले आप ये वीडियो देखिए एक बार। इस झालमुड़ी की बात कर रहा है जो अब यहाँ पर मैं भी लेकर खड़ी हो गई हूँ। दिलचस्प यही है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, रांची ऐसे तमाम जगहों पर आप जाइए, खुशबू बड़ी जबरदस्त होती है। इसमें कई लोग जब झालमुड़ी बनाते हैं तो वो अचार का भी मसाला डालते हैं थोड़ा बहुत, कई लोग कच्चा सरसों तेल डालते हैं और स्वाद और भी दिलचस्प हो जाता है। तो अभी खाने का तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ये बताना है, लेकिन झालमुड़ी का जो पीपल कनेक्ट पीएम ने खोजा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम गए थे, जहां अपनी यात्रा के दौरान वो झारग्राम की एक दुकान पर रुके। ये दुकान पश्चिम बंगाल के फेवरेट स्ट्रीट फूड झालमुड़ी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुकानदार से झालमुड़ी वहां पर वो गए और उन्होंने बनवा कर खाई। पिछले 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर झालमुड़ी ब्रेक का वीडियो और उसकी रेसिपी वायरल हो रही है। जानते हैं लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं झालमुड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फेसबुक पर इस वीडियो को 90 मिलियन यानी 9 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं और गूगल सर्च पर झालमुड़ी शब्द को पिछले 24 घंटों में जितनी बार सर्च किया गया है उतना तो पिछले 22 वर्षों में नहीं किया गया था। अब मेरा भी इम्तिहान हो रहा है, हाथ में झालमुड़ी है लेकिन खाने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए, झालमुड़ी की गजब लोकप्रियता है और उसमें जब प्रधानमंत्री ने एक पीपल कनेक्ट खोजा, यानी जब से गूगल आया तब से आज तक आप सोचिए झालमुड़ी को कभी इंटरनेट पर इतना नहीं खोजा गया जितना आज खोजा जा रहा है। तब तक मैं थोड़ा बहुत खा भी लूंगी। सबसे पहले तो मैं अंजना ओम कश्यप जी को एकदम उनके लिए ताली बजाना चाहती हूँ कि वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है कि हमारी मीडिया का ऐसा रिपोर्ट आना, वाह वाह भाई। झालमुड़ी में खा लूं, झालमुड़ी में अचार डलता है या सरसों का तेल डलता है, वाह भाई। ऐसी रिपोर्टिंग करनी थी आपको तो आप रिपोर्टर बनी ही क्यों। और ये देखो, ये आज तक में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मतलब इंडिया में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग आज तक और एबीपी न्यूज देखते हैं और वहां के रिपोर्टर क्या कर रहे हैं, झालमुड़ी बनना बता रहे हैं, अचार डल रहा है कि सरसों का तेल, ये बता रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी स्टेट में क्या हो रहा है, आपको क्या करना है। इन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं पड़ता। इन्हें मतलब क्या चीज से पड़ता है कि मोदी जी के 100 मिलियंस व्यू जा चुके हैं यूट्यूब पे, 90 मिलियंस व्यू जा चुके हैं फेसबुक पे, झालमुड़ी कितनी बार सर्च हुआ है, वाह। इतना दिमाग आप अपने कभी भी कंट्री के किसी स्टेट पे लगा लिया होता तो आज शायद आप इस तरह से ट्रोल नहीं हो रही होती। हर जगह सिर्फ आपकी वीडियो देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो है आपकी रिपोर्टिंग के कारण। मणिपुर में इतने लोग मर चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं मणिपुर पे। 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के रिफ्यूजी की तरह मणिपुर में रह रहे हैं। उन्हें लग भी नहीं रहा कि वो खुद के देश में रह रहे हैं। और इस चीज से ना तो मोदी जी को फर्क पड़ता है, ना ही ये गोदी मीडिया को। मोदी जी भी माफी मांगने आते हैं सबके सामने, तो क्यों? वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ इस वजह से। वो इसलिए माफी मांग रहे क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल से तो जितना वुमेन को फायदा नहीं था उतना उनको फायदा था। इस वजह से वो आ गए माफी मांगने के लिए। लेकिन माफी मांगते टाइम उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई मैं इस चीज के लिए भी माफी मांग रहा हूँ कि मणिपुर में जो हुआ है, इतने लोग मर रहे हैं, उस चीज के लिए भी मुझे माफी मांगना नहीं। और ये गलती वो करे और ये सब चीज सिर्फ हम ही लोग को दिखेगा, यहाँ की मीडिया को नहीं दिखेगा। क्योंकि मीडिया को तो मणिपुर के समय आंख बंद हो जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी चीता आंदोलन चल रहा है तो कभी कुछ और। लेकिन ये लोग कहाँ की रिपोर्टिंग में बिजी है? तो वेस्ट बंगाल की रिपोर्टिंग में। क्यों? क्योंकि वहां पे तो मोदी जी हैं, वहां पे उनको वोट चाहिए। भाई आप वोट लो, लेकिन वोट लेने के चक्कर में इतना बिजी नहीं हो जाओ कि आप किसी और स्टेट को भूल जाओ। यहीं अभी कोई भी पाकिस्तान से टेररिस्ट घुसा रहता है तो ये अभी कुछ ना कुछ करके उसे मार जरूर देते या कुछ ना कुछ करके सबक सिखाते जरूर। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग ज्यादातर फोकस करते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट पे। ये इसलिए फोकस नहीं करते हैं ज्यादातर बर्मा के टेररिस्ट पे क्योंकि वहां से उतना टेररिस्ट नहीं आते। भले टेररिस्ट नहीं आते हो, लेकिन टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हमला हो या मणिपुर में। आपको भी पता है कि मणिपुर में जो भी हथियार सप्लाई होता है वो कहाँ से आ रहा है। लेकिन इतने सब चीज के बावजूद भी जो अंजना ओम कश्यप जी है वो ये सब चीज के बारे में नहीं बताएंगी। एक ये वीडियो देखिए आप।
ये वीडियो कहीं और का नहीं है, ये वीडियो है मणिपुर का। अगर इतना देखने के बाद भी किसी रिपोर्टर को इस चीज पे रिपोर्टिंग करने से शर्म आती है, तो शायद उनको इस देश में रहने से ही शर्म आना चाहिए था, क्योंकि ये लोग देश को बनाने की जगह देश को बिगाड़ते जा रहे हैं। चाइना अपने टेक्नोलॉजी में आगे हो चुका है, जापान अपने टेक्नोलॉजी में आगे हो चुका है, लेकिन इंडिया क्या चीज में आगे हो रहा है? सिर्फ अनपढ़ नेताओं की रेस में आगे होते जा रहा है। एक से एक अनपढ़ नेता आते जा रहा है। चपरासी के लिए यहाँ पे एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल लीडर बनना है, किसी भी पॉलिटिक्स में जाना है, तो आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ फेल होने की जरूरत है। आप 7वीं फेल हो जाओ, 9वीं फेल हो जाओ, 12वीं फेल हो जाओ, सिर्फ फेल होने का जरूरत है। और उसके साथ साथ आपका क्राइम रिकॉर्ड भी होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज के बारे में कौन सोचता है? सिर्फ इंडिया की 10% पॉपुलेशन ही सोचती है। बाकी जो 90% पॉपुलेशन है, वो सिर्फ क्या चीज के बारे में सोचेगी? पैसा के बारे में। हमें 10,000 मिल जाए, हमें 12,000 मिल जाए, वाह। यही 10,000 12,000 लेके इंडिया और खराब होते जा रहा है। और जो लोग ये 10,000 12,000 ले रहे हैं ना, उन्हीं के बच्चे आज 10,000 और 12,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अरे यार, ये टैक्स का पैसा है, इसे इंडिया को बनाने में यूज करना चाहिए, बिगाड़ने में नहीं। और ये सब चीज में जो साथ दे रही है, वो दे रही है हमारी गोदी मीडिया, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे घूमी हुई है। तो ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस कलर का सूट पहनना है, सिर्फ यही करेंगे ये लोग। ये देखेंगे कि झालमुड़ी में अचार डल रहा है कि सरसों का तेल डल रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने रिपोर्टिंग ही गलत की है। ये सब भी देख ही रहते, तो इसके साथ ये भी देख लेते कि अचार भी कौन सा डल रहा है, आम का अचार डल रहा है कि मिर्ची का अचार डल रहा है। तेल अगर देख ही लिया सरसों का तेल डल रहा है, तो ये भी देख लेती कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ये भी देख लेती कि सरसों तेल का प्राइस क्या है। लेकिन इन्हें ये नहीं दिखेगा। तेल का दाम बढ़ते जा रहा है, एलपीजी क्राइसिस होते जा रहा है, मिडिल ईस्ट का वॉर के कारण इंडिया पे कितना इफेक्ट पड़ा है इसका, लेकिन ये सब चीजें इन्हें नहीं बताना, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इंडिया में तो जो लोग हैं वो सिर्फ बकवास चीज पे ही ध्यान देंगे। और यही यही हम लोग सबको आके फेल हो जाते हैं। हमें खुद आवाज उठानी होगी, हमें खुद बोलना होगा कि हमें बदलना है। हमें लालची होने के बजाय अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाना पड़ेगा। जय हिंद।